हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलो, आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स का आगे का पार्ट, जो भी कल छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, आज मैं पोलिनोमियल्स पढ़ाने से पहले, स्टडी करने से पहले, आज गीता के श्लोक पढ़ेंगे एक रोज। अब शायद ऐसा करना करना पड़ेगा, करना चाहिए कि ना, डेली एक श्लोक पढ़ते हैं गीता के। ठीक है ना, कहीं से भी रेंडमली रेंडमली बुक खोलेंगे और जो श्लोक दिखेगा उसको पढ़ेंगे और उसका थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। ओके, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, चलो चलो। पहला श्लोक है कि बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दृष्ट कृते तस्मात् तो गाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। मतलब, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों में अपने को मुक्त कर लेता है। ठीक है, कि भक्ति में संलग्न मनुष्य, भक्ति में जो जुड़ा हुआ है मनुष्य, इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ठीक है, अब इसका तात्पर्य, इसका मतलब समझो क्या है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता है। ठीक है ना, कि जीवात्मा होती है ना, जो अनादिकाल से, जाने कितने सालों से, जाने कितने काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता है, करता करता रहा है। फलस्वरूप वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। मतलब, वो हमेशा अपने जो स्वरूप, अपना जो रूप है, अपने आप से दूर रहा है, अज्ञानी रहा है। ठीक है ना, इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। ठीक है ना, इस अज्ञान को, जो अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हम, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम भगवान के अंश हैं, कि शिव शिव देव के देव महादेव। इसमें शिव जी ने इतना शानदार वक्तव्य बोला है, इतना सेंटेंस बोला है कि या तो तुझ में, मनुष्य की बात कर रहे थे वो, या तो तुम में भय वास कर सकता है, या मैं, कितनी बड़ी बात है, या तो तुम में भय वास कर सकता है, या मैं। तो हम शिव, हमारे अंदर कौन वास करते हैं? शिव परम ब्रह्म बस वास करते हैं। तो किसी चीज से डरना नहीं, जो है सामने, उसका सामना करो। जितना भी बुराई है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, उसका सामना करो। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं, इसको पूरा करते हैं। इस अज्ञान को भगवत गीता से के उपदेश से ही दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, कि अर्जुन को कहा गया है, तुम भूल जाओ कि इसका युद्ध का युद्ध का फल क्या होगा। कि वो बोल रहा था ना, कि ये तो मेरा परिवार है, ये मेरे वो है, पितामह भीष्म हैं, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भाई हैं। कृष्ण बोलते हैं तुम ये सब भूल जाओ, इस कर्म फल, अच्छे बुरे कर्म को सब भूल जाओ, अच्छे अच्छा है बुरा है सब भूल जाओ। तुम बस ये करो कि जो भी कर रहे हो तुम मुझे समर्पित कर रहे हो। बस तुम अपना कर्म करो, और कृष्ण भाव अमृत, कृष्ण मेरे प्रति भाव रखकर ये कर्म करो। बस, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, समझ में आई ना? हम अब ऐसे ही रोजाना रेंडमली कोई श्लोक चूज करेंगे, बुक खोलेंगे और श्लोक चूज करेंगे और श्लोक को पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छी बात है यार, श्रीमद् भागवत बुक दुनिया की सबसे फेमस बुक है, सबसे फेमस बुक। अब चलो, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़े थे भाई, कोफिशिएंट पढ़े थे, कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और जनरल फॉर्म पढ़ी थी, कि लीनियर जनरल फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स प्लस बी। और क्वाड्रेटिव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और थर्ड क्या था, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। ओके, अब आज आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे कि वैल्यू
पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लिखाता हूँ ना, सेंटेंस लिखो पहले, ठीक है। पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल की वैल्यू, भाई पोलिनोमियल मान लो, ठीक है ना। अब ये समझो, द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स एट किस बिंदु पर, x इज इक्वल टू अल्फा, x की वैल्यू क्या है अल्फा, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी अपन, ठीक है ना। जैसे कोई पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और पोलिनोमियल में क्यों क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो उससे क्या निकलेगा, पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इन पी एक्स, यानी कि पोलिनोमियल। तो इसको डिनोट क्या करेंगे भाई, तो px रखेंगे, px में क्या पोलिनोमियल में x इज इक्वल टू अल्फा रखेंगे, अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, वैल्यू है x, क्या वैल्यू है अल्फा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, अल्फा को डिनोट कर रहे हैं हम, शो कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है ना। तो हम पोलिनोमियल में x की वैल्यू किस में रखेंगे, पोलिनोमियल में px, तो हम इसको इसको किस तरह से तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, पी अल्फा यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू को कैसे डिनोट करेंगे, जो भी x की वैल्यू होगी ना, जो भी x की वैल्यू होगी उसको इसमें रख देंगे। तो इसकी मींस क्या हो गया, ये इसका मींस क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है ना, ठीक है ना। हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी किसमें, जो भी हमें पोलिनोमियल देना है, दे रखा होगा, ठीक है ना। अब जैसे समझो, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री रखो, ठीक है ना, क्या रखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब हम इसमें क्या रखते हैं, एक्स की वैल्यू वन रखते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू वन रखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ क्या रखेंगे वन। अब एक्स की जगह वन वन रखा है, वन रखा है, जैसे पी एक्स है, इसकी क्या शो करता है, पी एक्स, इसमें जो ब्रैकेट में एक्स है, क्या क्या डिनोट करता है, क्या शो करता है, कि जो हमें वेरिएबल दे रखा है, वो जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है ना, उसका वेरिएबल क्या है एक्स है, उसका वेरिएबल क्या है एक्स, उसका वेरिएबल क्या है एक्स। अब इसमें पी वन, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू वन रख दी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स की जगह क्या रखना है, वन रखना है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या है वन, एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू क्या रखा है वन, एक्स की वैल्यू क्या है वन, तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, पुट करनी है, वन माइनस थ्री, तो क्या आएगा माइनस टू। तो इसका मीन्स क्या आ गया कि पी वन की वैल्यू क्या है -2। इस पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग, इस इस पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग, ये पोलिनोमियल दे रखा है, कौन सा लीनियर पोलिनोमियल दे रखा है ये, ठीक है ना, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना, कि भाई क्या करना है, कि पी वन दे रखा, पी वन, पी क्या है एक्स, एक्स की जगह हमने क्या रखा वन, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वन रखा हमने, ठीक है ना। पोलिनोमियल में क्या रखना है, एक्स एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, वन रखेंगे, वन माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया -2। तो पी वन क्या आ गया इज इक्वल टू -2, यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू वन पर, x इज इक्वल टू वन पर, समझ रहे हो, x इज इक्वल टू वन पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है -2। अब ऐसे ही समझना कि अब x की वैल्यू x इज इक्वल टू टू पर, जब x की वैल्यू हम टू मानते हैं, ठीक है ना, x इज इक्वल टू टू पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे टू, माइनस थ्री इज इक्वल टू -1, यानी कि क्या हुआ कि भाई x इज इक्वल टू टू पर, x इज इक्वल टू टू पर x की वैल्यू जब टू है, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई -1। समझ रहे हो कितना कितना शानदार और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना, कितनी इंपॉर्टेंट थिंग है। चलो अब इसके आगे और करता हूँ। अब इसमें क्या है, अब पी की वैल्यू क्या रखें, पी की वैल्यू क्या रखें, थ्री रखते हैं, ठीक है, थ्री रखते हैं, ठीक है ना। अब पी की वैल्यू थ्री रखते हैं, तो यानी कि एक्स की जगह थ्री रखते हैं, पी की वैल्यू क्या, सॉरी, अब एक्स की जगह थ्री रखते हैं, ठीक है ना, अब एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं थ्री, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू, ठीक है ना।
अब x क्या x की जगह क्या रखते हैं 3, x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे पोलिनोमियल, इसमें x की जगह रखो 3 माइनस 3, क्या आ गया 0, यानी कि ये कि भाई x की जब x इज इक्वल टू 3 रखा तो पोलिनोमियल क्या हो गया 0, पोलिनोमियल की वैल्यू आई क्या 0 आई, ठीक है ना। अब ऐसे फॉर हो कि भाई हम रखते हैं x की जगह 4, यानी यानी कि x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा x की जगह 4 माइनस 3 इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 1, यानी कि p 4 इज इक्वल टू 1। अब देखो कि जब हम x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, ठीक है ना, हम जब हम x की जगह 4 रखते हैं यानी कि x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो जो ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है ना पोलिनोमियल, तो उसकी वैल्यू 4 पर क्या आती है 1 आती है 1, ठीक है ना, समझ में आएगा 1 आती है, समझ में आएगा ना, ये बात है और ये आगे चलता रहेगा। जो भी तुम भी जो भी वैल्यू दे रखे हो कि x की वो पुट करो बस पोलिनोमियल में, वेरिएबल्स में, पोलिनोमियल के वेरिएबल में, तो उससे क्या आ जाएगी पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये था भाई वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ये था, ये टॉपिक था आज का भी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होती है, कि द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल px, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा पर जो जो पोलिनोमियल में पुट करते हैं, पोलिनोमियल के वेरिएबल में पुट करते हैं, तो फिर उसको कैसे डिनोट करते हैं कि भाई पोलिनोमियल की वैल्यू को, पोलिनोमियल की वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं p अल्फा, यानी कि ये पॉइंट दे रखा है, यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि कोई वैल्यू दे रखी है x की, उस पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है p अल्फा, ठीक है ना। और फिर मैंने बताया गया कि p x की जगह क्या रखा 1, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, यानी कि p1 इज इक्वल टू -2। कितना सही है यार, ठीक है, अब सही है ना, ठीक है ना। अब करते हैं हम सेकंड, ये बात एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जैसे हम ले लिया पी एक्स एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब क्या करते हैं वन की p1 पर x इज इक्वल टू 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1 पर क्या करेंगे कि भाई p1, ठीक है, x की जगह 1 रख दिया, ठीक है, कि x इज इक्वल टू 1 पर, तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 9, तो क्या आएगा 1 माइनस 9, ठीक है, तो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1 माइनस 9, तो -8, 1 में से -9 माइनस करेंगे, -9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -8 आएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, अब क्या रखते हैं x की जगह 2 रखते हैं, ठीक है, p2 पर x इज इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू देते हैं, तो 2 इसमें रखना है 2 है ना x की जगह, तो 2 का स्क्वायर -9, तो क्या आ जाएगा p2 इज इक्वल टू 4 माइनस 9, यानी कि -5 आंसर आ जाएगा, यानी कि p2 इज इक्वल टू -5, यानी कि x की जगह 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, x की जगह 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई -5, ठीक है। अब इसके बाद और ले लो कि भाई x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है, कि p3 यानी कि x की जगह 3 रखा, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर -9 है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह 3 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0, है ना। अब ऐसे ही x की जगह 4 रखो, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना यार, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, क्या है यार x जो हमें x की वैल्यू दे रखी है, जो हमें बस क्या रखना है हमें px है, x की जगह कोई वैल्यू रखनी है, तो उससे क्या आएगा पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी, बस जो भी हमें
आंसर मिलेगा, जो भी कोई वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू, पोलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 4 पर x क्या रखना है 4, तो क्या रखना है x स्क्वायर, तो x के 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 है ना, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 9। अब 16 माइनस 9 क्या होता है 7, यानी कि जब x इज इक्वल टू 4, x की जगह 4 रखते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है 7, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आई ना बात। बहुत सीधा है रे भाई, बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, कितना सीधा है, हैं? कितनी सिंपल से ट्रिक है यार, इन छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से 10th में अच्छी परसेंटेज बन जाती है। 10th में कितने छोटे कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल यार, मतलब बच्चा बच्चा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, कितना इजी था रियल नंबर, ठीक है ना, मैंने जीरो से पढ़ाया आपको शुरू से एंड तक। अब इसमें भी हमने कैसे वेरिएबल और कॉन्सेप्ट से पढ़ना शुरू किया, देख लो कहाँ तक आ गए हम, भाई पोलिनोमियल की वैल्यूज निकाल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। अब ऐसे ही धीरे धीरे निकालेंगे, पोलिनोमियल्स का चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, अब देखते हो इसके, अब इसके बाद जो सेकंड सेकंड टॉपिक है, अब वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब जो हम सेकंड पढ़ेंगे वो क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। बहुत आसान, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी, कितना आसान कॉन्सेप्ट है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि भाई एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की, है ना, ठीक ना, एक्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, कितना सीधा कॉन्सेप्ट, और इसकी भी सबसे सीधी डेफिनेशन भी है क्या, कि भाई एक्स की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे, तो वो एक्स की वैल्यू क्या कहलाएगी, तो वो एक्स की वैल्यू जीरो कहलाएगी। जो एक्स की वैल्यू, जो एक्स वैल्यू जीरो कर रही है ना पोलिनोमियल, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, एक्स की जीरो, ठीक है ना। समझो भाई, जैसे कि एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, एल्फा ले लो, ठीक है ना, एक तरह से। अब पी एल्फा, पी एल्फा रखने पर पोलिनोमियल में, एक्स के एल्फा रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है, पोलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आती है, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू एल्फा, एक्स की जगह एल्फा रखते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू एल्फा, एक्स की जगह एल्फा रख रहे हैं, और एक्स की जगह एल्फा रख रहे हैं पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये एल्फा है ना, एल्फा, एल्फा, एल्फा क्या है, जीरोस, इस पोलिनोमियल का जीरो है, जीरोस, इस पोलिनोमियल के जीरोस कहलाएगा ये, इस पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा, ठीक है ना। या फिर एल्फा क्या कहलाएगा, एल्फा इस पोलिनोमियल का, भाई एल्फा क्या कहलाएगा, पी एल्फा का जीरोस है, जीरो, ठीक है। एल्फा इज द zeros of polynomial, ये px, ठीक है, alpha is the zeros of the polynomials px, इसका भाई px है ना, px ही तो है polynomial, ठीक है ना, भाई px की जगह क्या, px तो क्या है, एक polynomial है, ठीक है ना, px की जगह क्या रखते हैं हमने अल्फा, तो उसकी वैल्यू क्या है जीरो, एक तरह से है ना, जब x की जगह अल्फा रखा तो उसकी वैल्यू आई जीरो, जीरो, तो ये अल्फा क्या है, जीरोस है, किसका, पोलिनोमियल का, ठीक है ना, कि पोलिनोमियल के जीरोस कहलाएगा, जीरोस है भाई। अब एग्जांपल के थ्रू समझना, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, समझते हैं। इसकी डेफिनेशन दिखाऊं क्या,
चलो डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिखा दी, डेफिनेशन लिखी, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, माना पी एक्स क्या है, मान लो पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, यदि कि पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अल्फा रखा एक्स, ठीक है ना, अल्फा रखा हमने किसकी जगह, एक्स की जगह, तो पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पोलिनोमियल अगर अल्फा पर जीरो होता है, अल्फा रखने पर, एक्स के अल्फा रखने पर पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल जीरो होता है, ठीक है, देन वी से, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा, अल्फा क्या है, जीरो, इज अ जीरो, अल्फा क्या है, इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, यानी कि जो अल्फा है ना, जीरोस है, पी एक्स पोलिनोमियल पी एक्स का, पोलिनोमियल पी एक्स का जीरोस क्या है, जीरो क्या है, जीरो अल्फा, ठीक है ना, वैल्यू पुट करी हमें एक्स, हमने एक्स का ऐसा, हमने एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करी पोलिनोमियल में, ठीक है ना, जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे, जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे, ठीक है ना, हमने एक्स की वैल्यू, हमने एक ऐसी एक्स की वैल्यू पुट करी किसमें, पोलिनोमियल में, जो पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे, तो जो हमने एक्स जो वैल्यू पुट करी ना, तो वो पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, तो वो वैल्यू पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, जीरो, जीरो कहलाएगी, ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो कर देती है उसको क्या बोलते हैं, जीरो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो एग्जांपल देखो आप कि भाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, पोलिनोमियल पोलिनोमियल दे रखा है, कौन सा, ही लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, भाई जीरो क्या होती है, जीरो, जीरो यानी कि एक्स की, जीरो यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू, जीरो क्या होती है, एक तरह से वेरिएबल की वैल्यू तो होती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जीरो, जीरो क्या होता है, जीरो, 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 ये वाला जीरो एक तरह से टॉपिक, वर्ड का नाम है कि इसको जीरो कर दे, यानी कि कोई वैल्यू रखी हमने अल्फा, जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे, ठीक है ना, तो ये अल्फा क्या कहलाएगी, जीरो, ठीक है, जीरो, और ये अल्फा क्या है, अल्फा, अल्फा क्या है, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, जो हमें पोलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया हुआ है ना एक्स, उसकी वैल्यू है ये, वेरिएबल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, ठीक है ना, अब समझो, भाई, भाई, ठीक है ना, देखो पी एक्स, अब हमें इसकी वैल्यू रखते, अभी, अभी जो ये है, ये अभी पोलिनोमियल दिया हुआ है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं पी, अब एक्स वन रखते हैं, तो क्या आ रहा है, वन माइनस थ्री, क्या आ रहा है, वन माइनस थ्री आ रहा है, तो माइनस टू, पी की जगह टू रखो, टू माइनस थ्री, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या रही, माइनस वन, अब हमने क्या रखा, x इज इक्वल टू थ्री, एक्स की जगह क्या रखा हमने, थ्री, तो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, किसमें आई है, जब x इज इक्वल टू थ्री पर, x इज इक्वल टू थ्री पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, जीरो, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, किस पर, x इज इक्वल टू थ्री पर, जो पोलिनोमियल है ना उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है ना, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो थ्री है ना, थ्री, थ्री क्या है, जीरो, जीरो है, जीरो किसका, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पीएक्स का, पीएक्स का जीरो क्या है, थ्री, थ्री, पीएक्स क्या है, थ्री, पीएक्स का जीरो क्या है, थ्री, समझ में आई बात, यूं बताओ आप तो, कि भाई ये बात समझ में आई कि भाई पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, कि भाई एक्स की वैल्यू हमने थ्री रखी, तो ये क्या है, इसको वैल्यू, अब इसकी जगह थ्री रखा, थ्री माइनस थ्री, तो ये पूरी वैल्यू को जीरो कर रहा है ना, कि पी थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, किसके कारण, जब हमने थ्री रखा, जब हमने x इज इक्वल टू थ्री रखा, तब जाके पोलिनोमियल की वैल्यू थ्री आई, पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आई, जब हमने x इज इक्वल टू थ्री रखा, तब
तब पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, जीरो आई, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, थ्री क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो थ्री क्या है, थ्री है जीरो। इसका मतलब क्या है कि पोलिनोमियल का जीरो क्या है, थ्री है, थ्री। पोलिनोमियल का जीरो थ्री है, यानी कि पोल एक्स बराबर थ्री पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो यानी कि जीरो क्या है, जीरो थ्री। जीरोस नेम है, एक नेम, वैल्यू मत समझना हो नाम को। जीरोस वैल्यू तो ये है, जीरोस एक तरह से जीरो। अब जैसे ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है ना, क्या है ये, लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि एक्स की पावर कितनी, वन। तो इसमें मैक्सिमम एक ही जीरो मिलेगा, यही है। अब इसके थ्री, थ्री के अलावा इस थ्री के अलावा इस पोलिनोमियल को कोई भी नंबर, कोई भी एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू थ्री के अलावा कोई भी वैल्यू इस पोलिनोमियल को जीरो नहीं करेगी, देख लेना। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू, पूरी पूरी दुनिया में कोई सी वैल्यू ले आओ थ्री के अलावा, थ्री के अलावा कोई सी भी वैल्यू लाओ, वो कभी भी एक्स माइनस थ्री, मतलब इसको, इस पोलिनोमियल को कभी भी जीरो नहीं करेगी। ये बात समझ में आ रही ना। तो इसका मतलब क्या है कि बस यूनिक है ये, यानी कि जब लीनियर पोलिनोमियल दे रखा है, यानी कि एक्स की पावर वन, या समझ रहे हो ना। अगर लीनियर पोलिनोमियल की, लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस कितने होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स के जीरो, जीरोस कितने होते हैं, वन। कि भाई लीनियर पोलिनोमियल्स के जीरोस कितने होते हैं, वन, यानी कि एक ही होगा। एक ही जीरो मिलेगा, एक ही जीरो, यानी कि वन नहीं, एक ही जीरो मिलेगा। ठीक है ना, कि भाई लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, एक ही जीरो मिलेगा, एक ही। तो यानी कि एक एक ही जीरो होगा भाई, एक से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे, एक से ज्यादा मैक्सिमम एक जीरो मिलेगा भाई लीनियर पोलिनोमियल में। लीनियर पोलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, एक होगा भाई, एक ही, एक से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे, बस एक ही है ना, एक ही जीरोस हो सकते हैं भाई। ठीक है ना, समझ में आए अभी। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल का एक और एग्जांपल देखो, फिर हम सबके देखेंगे कि भाई 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 अब इसमें देखो, टू एक्स माइनस फोर, क्या ले लिया ये क्या है, एक पोलिनोमियल। क्या है, टू एक्स माइनस फोर, टू एक्स माइनस फोर क्या है ये, पोलिनोमियल। क्या है ये, पोलिनोमियल। तो हम क्या रखो भाई, ये क्या रखो भाई, एक्स की बराबर जीरो भी रख सकते हो, तो ठीक है, एक्स की बराबर जीरो रखते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ रख दो कि एक्स के बराबर जीरो पर टू इंटू जीरो माइनस फोर, टू इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया, बचा क्या, माइनस फोर। तो जीरो पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, माइनस फोर। ठीक है, अब वन रखते हैं, तो टू इंटू वन माइनस फोर, टू इंटू वन कितना था, टू, टू माइनस फोर, टू माइनस फोर क्या होगा, माइनस टू। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ही पी की वैल्यू क्या रखते हैं, टू, पी की वैल्यू क्या रखते हैं, टू, यानी कि पी की वैल्यू क्या, सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, टू, एक्स इज इक्वल टू क्या रखते हैं, टू। तो क्या आएगा, टू इंटू टू माइनस फोर, यानी कि फोर माइनस फोर यानी कि जीरो। पी इज, एक्स इज इक्वल टू टू पर जब एक्स की वैल्यू टू रखी, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो जीरो जीरो। तो समझ रहे हो, जीरो आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि टू क्या है इस पोलिनोमियल का, भाई टू क्या है, टू, टू क्या है इस पोलिनोमियल का, टू क्या है इस पोलिनोमियल का, जीरो है। टू क्या है इस पोलिनोमियल का, जीरो है। अगर हम इस पोलिनोमियल में एक्स की वैल्यू टू रखते हैं, समझ रहे हो, अगर हम इस पोलिनोमियल में एक्स की वैल्यू टू रखते हैं, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, आएगी जीरो, यानी क्या आएगी, जीरो। तो समझ रहे हो, तो ये टू क्या है, टू क्या है, जीरो है, जीरो, जीरो। ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर, अब लीनियर पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसकी, तो इसके जीरोस कितने होंगे, तो इसके जीरोस कितने होंगे, एक ही तो होगा, यानी कि दो, दो, टू, टू होगा, टू, टू निकला कि एक ही हो सकता है भैया, इसका तो एक ही जीरोस हो सकते हैं। कितने जीरोस होंगे, एक ही होंगे, बस एक ही जीरोस है ना, ठीक है, टू।
बस टू ही है इसके जीरोस, ठीक है ना। जीरो क्या है इसका, टू है, कि भाई ये इस पोलिनोमियल में जब x इज इक्वल टू टू, एक्स की जगह टू रखते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, जीरो। यानी कि टू ही ऐसा नंबर है, टू ही ऐसी x की वैल्यू है जो पोलिनोमियल को जीरो कर सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये बात समझ में आई ना, ये बात समझ में आई ना भाई। छोटे से कितना छोटा सा टॉपिक है यार, और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये टॉपिक कहाँ पर काम आएगा, आगे जाके काम आएगा। जैसे हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उनके फैक्टराइज करना और उसके जीरोस फैक्टर प्रोडक्ट प्रोडक्ट फैक्टराइज मेथड से, स्प्लिट प्रोडक्ट प्रोडक्ट फैक्टराइज मेथड से निकालते हैं, उसमें एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से होगी। ये आगे करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, समझ में आएगी नहीं कि भाई टू पर क्या है, इस पोलिनोमियल में एक्स की वैल्यू जब टू रखते हैं तो पोलिनोमियल क्या आ जाता है, जीरो। यानी कि यहाँ पर टू क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है, टू, ठीक है। अब एक चीज और समझो, मैंने क्या बताया आपको कि भाई लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल है तो उसकी उसके जीरोस कितने होंगे, एक ही हो सकते हैं, ठीक है ना। अब लेते हैं हम क्वाड, ये एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 16 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अब हम यहाँ रखते हैं भाई, जीरो रखते हैं, ठीक है। एक्स एक्स जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं तो जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो होगा, 16, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 16, तो यानी कि माइनस 16 आ जाएगी। यानी कि जब x इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, माइनस 16, ठीक है। अब x की जगह क्या लो, वन रखते हैं। जब x की जगह वन रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू देखते हैं कि x की जगह वन, तो यानी कि एक्स स्क्वायर है ये, तो एक्स स्क्वायर में वन रखो तो वन का स्क्वायर माइनस 16, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस 16, यानी कि माइनस 15। जब हमने x की वैल्यू वन रखी तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, माइनस 15 आई है, ठीक है ना। कितनी आई, माइनस 15। अब इसके अलावा आगे और कंटिन्यू करो कि जब हम p की वैल्यू टू रख x की वैल्यू टू रखते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, कि टू का स्क्वायर माइनस 16, टू का स्क्वायर रखना है, x की जगह हमने क्या रखना है, x की जगह टू रखना है, तो टू और ये स्क्वायर लगेगा तो टू का होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 4 माइनस 16। अब 4 माइनस 16 क्या होता है, ये तो पता है ना, माइनस करने तो आते हैं ना। तो 4 माइनस 16 क्या हो गया, माइनस के 12। यानी कि जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, माइनस 12, ठीक है, माइनस 12 आई। अब हम रखते हैं p3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 16, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 माइनस के 7, ठीक है ना। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, -7, ठीक है। अब अब क्या, अब रखते हैं हम p, x की जगह क्या रखते हैं, 4, x की जगह क्या रखते हैं, 4, x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 16, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस, ओ सॉरी, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0, 0, 0। यानी कि x की जगह, यानी कि x की जगह हमने 4 रखा, x की जगह 4 रखा, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब हमने x की जगह 4 रखा इस पोलिनोमियल में, x की जगह 4 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, p4 इज इक्वल टू 0, यानी कि पोलिनोमियल की जीरो क्या, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि क्या है, जो पोलिनोमियल दे रखा है उसका जीरोस क्या है, उसका जीरोस क्या है, 4, ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, ठीक है, इसकी क्या,
समझ में आएगी? अब एक और अब समझ में आएगी ना भाई, एक्स की जगह 4 रखा हमने, क्या रखा, एक्स की जगह 4। अब हम, अब यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि एक्स की पावर कितनी आ रही है, 2। तो मैक्सिमम इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं भाई। ऐसा भी हो सकता है कि या 2 जीरोस हो, या फिर 1 ही हो, या फिर 0। जरूरी नहीं है। अगर पावर दे रखी है हमने, हमें पावर दे रखी है भाई एक्स की स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को पावर दे रखी है, यानी कि एक्स की पावर क्या है, 2, यानी कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, या फिर 2 से कम होंगे। इसके जीरोस 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। जब क्वाड्रेट जब एक्स की वैल्यू की जब एक्स की पावर क्या है, 2 है, ठीक है ना, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो उसके जीरोस होंगे ना, जीरोस या तो कितने होंगे, 2 होंगे, या 2 से कम होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे इसके जीरोस, ठीक है। इसके जीरोस 2 से ज्यादा कभी भी नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। अब समझो, अब x इज इक्वल टू 4, अब हमें पता है एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर, अब एक्स में पॉजिटिव, अब एक्स स्क्वायर में हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी रखेंगे, तो उसका होल स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना, समझ रहे? तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया, तो हम क्या रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू -4 भी रखेंगे, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल टू -4 पर वैल्यू निकालते हैं, पी -4 पे एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह -4 रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा, -4 का होल स्क्वायर -16, ठीक है, -16। तो -4 इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर। अब -4 इस वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं, तो माइनस तो हट जाएगा ना, माइनस माइनस तो हट ही जाएगा, कि किसी जब माइनस का स्क्वायर करते हैं, किसी माइनस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, तो माइनस हट जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 -16। तो क्या आ जाएगा, पी जब एक्स की वैल्यू -4 पर, एक्स की वैल्यू -4 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि इसके जीरोस क्या हो गए, जीरोस जीरोस क्या हुए, जीरोस क्या हो गए, -4 और 4, दो दो जीरोस निकले ना मैक्सिमम, किसी भी, अब जरूर नहीं है कि भाई एक्स की पावर 2 है तो हमेशा ही इसके बस 2 ही निकलेंगे, नहीं, मैक्सिमम 2 है कि 2, या तो 2 जीरोस होंगे, या फिर 2 से कम जीरोस होंगे, ठीक है ना, या तो 0, या तो एक भी नहीं होगा, या तो एक भी जीरोस नहीं होगा, या फिर एक होगा, या फिर 2 होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही लीनियर में था कि मैक्सिमम, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था कि या तो मैक्सिमम एक होगा, एक जीरोस होंगे, या फिर एक भी नहीं होगा, ऐसा है, ठीक है ना। अब अब इसके कितने जीरोस निकले, -4 और ये भाई 4 की जगह, क्योंकि इसमें 4 की वैल्यू रखते हैं, 4 रखते हैं, तो 4 जब x की जगह 4 रखते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 0। और x की जगह हम -4 रखते हैं, उसमें भी आप पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो इसके कितने जीरोस हैं, 2, कौन से, -4 और 4, ठीक है। यार कितना सिंपल सी चीज है यार, समझ में आ रही होगी आपको, बहुत मजा आ रहा होगा। अब चलो, अब इसके अलावा एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है ना, चलो। जैसे क्या है, एग्जांपल लेते हैं, ये लेते हैं एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -9 लेते हैं भाई, ठीक है। क्या लिया हमने, एक्स स्क्वायर -9 लिया। अब देखो कि भाई 0 ले लेते हैं भाई, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह क्या रखते हैं, 0, तो क्या आती है, 0 -9, यानी कि -9। भाई पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, -9, भाई एक्स इज इक्वल टू 0 पर एक्स से हमने 0 रखा, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई भाई, 9 है, ठीक है। चलो, ये तो वैल्यूज है, ठीक है। अब हम रखते हैं एक्स की जगह 1, भाई एक्स की जगह 1 रखते हैं, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, चलो देखते हैं। 1 का स्क्वायर -9, तो क्या है, 1 तो 1 -9, तो क्या आ गया, P1, सॉरी, हाँ ये कर लेते हैं, P1 क्या आ गया, -8, यानी कि क्या आएगी भाई, क्या आया कि भाई जब x की जगह 1 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, -8 आई, ठीक है। अब ऐसे
पोलिनोमियल की वैल्यू, जब पोलिनोमियल की वैल्यू टू रखते हैं, सॉरी जब x की वैल्यू टू रखते हैं, जब हम x की वैल्यू टू रखते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। भाई टू का स्क्वायर माइनस नाइन, तो क्या आ गया फोर, फोर टू का स्क्वायर क्या होता है फोर माइनस नाइन, यानी कि टू इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस फाइव। ठीक है, और ऐसे ही जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं थ्री, x क्या रखते हैं थ्री, तो क्या आता है थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू क्या आया कि नाइन, नाइन माइनस नाइन यानी कि थ्री इज इक्वल टू जीरो, जीरो हो गया ना ये, यानी कि क्या हुआ कि जब हमने इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या रखा हमने थ्री, x की वैल्यू क्या रखी थ्री, तो पोलिनोमियल क्या मिला हमें जीरो, पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली जीरो, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई जीरो। जब हमने x की जगह क्या रखा थ्री, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी थ्री, x की वैल्यू क्या रखी थ्री, x की जगह क्या रखा थ्री, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई x इज इक्वल टू थ्री, यानी कि थ्री क्या है जीरो। अब क्या है हमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, ये कौन सा पोलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है ना, समझ में आया ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो भाई मैक्सिमम तो दो होंगे, तो चेक तो करेंगे ना भाई मैक्सिमम इसके जीरोस कितने होंगे, दो होंगे या फिर दो से कम होंगे। ठीक है ना, तो चेक करो, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री पर है। ठीक है ना, अब एक्स की जगह अब x इज इक्वल टू, ये तो थ्री लिए, अब x इज इक्वल टू माइनस थ्री भी रखते देखते हैं भाई। ठीक है ना, भाई थ्री पर तो आ रहा है पॉजिटिव, थ्री पर तो आ रहा है माइनस, नेगेटिव नेगेटिव थ्री पर भी देखते हैं, माइनस थ्री चेक करते हैं। अब भाई x की वैल्यू क्या ली हमने थ्री माइनस थ्री, एक्स जगह क्या रख रहे हैं माइनस थ्री, तो पोलिनोमियल की वैल्यू चेक करते हैं यार, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस थ्री इसमें रख रहे हैं। ठीक है, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन। ठीक है, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन, तो बताओ क्या होगा, माइनस थ्री की वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होता है, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा बताओ, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा कि माइनस, जब माइनस किसी माइनस वैल्यू किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि माइनस तो हट ही जाएगा। तो थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन माइनस नाइन, तो और भाई अपन देखते हैं तो ये क्या है, हमने एक्स की जगह थ्री रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है जीरो, है ना। अब हम क्या देखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री रखते हैं, x की वैल्यू x की जगह क्या रखते हैं माइनस थ्री रखते हैं, उसमें भी यार पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरो, इस पोलिनोमियल के जीरो क्या है कि भाई एक तो माइनस थ्री है और एक थ्री है, जीरोस क्या है इसके जीरोस, जीरोस क्या है जीरोस, माइनस थ्री और थ्री, दो जीरोस है इसके, कौन कौन से माइनस थ्री और थ्री, कितने जीरोस आए माइनस थ्री और थ्री। ये बात समझ में आई नहीं आई, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो एक्स की जगह, अब एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, अब एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि पोलिनोमियल क्या है जीरो, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है जीरो, समझ रहे हो कि भाई एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है जीरो। क्या है इसमें यार, सिंपल सा है, इसमें क्या रखेंगे एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे भाई, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे जीरो, तो क्या आएगा पी जीरो इज इक्वल टू, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो, यानी कि जब हमने x की वैल्यू जीरो रखी तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई जीरो, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई जीरो। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने x की जगह जीरो रखा ना ये क्या है, जो हमने x की जगह जीरो रखा ना तो ये क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो है, जीरो है, क्या है जीरो, इस पोलिनोमियल का क्या है जीरो। अब देख लो, अब क्या जीरो क्या आ गया, जीरो क्या आ गया, पोलिनोमियल का जीरो क्या आ गया जीरो। तो इसका मतलब क्या है एक ही तो जीरो है, अभी थोड़ी लिख सकते हैं इसको जीरो जीरो, बात तो एक ही है। तो देख लो कि क्या है ये, इस इसको मतलब x की पावर क्या है टू, यानी कि क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्या है इसका जीरो कितना है, एक ही तो आया इसका जीरो।
इसका क्या है, इसके जीरोस क्या है, इसके जीरोस क्या है, ए क्या है, यहाँ क्या ए क्या है, जीरो, जीरो इसके जीरो से, ठीक है, जीरो क्या है, इसका जीरो। कितना सिंपल है, एक्स की जगह हमने क्या लिखा, जीरो। हमने तो कुछ नहीं, इसी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, देखनी है कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करते हैं, जीरो। तो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, जो तो उस एक्स की वैल्यू को क्या बोलेंगे, हम जीरोस बोलेंगे भैया। ये पॉलिनोमियल की बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, जीरोस। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, ये भाई ये वैल्यू है जो हमने एक्स की वैल्यू रखी थी, ठीक है ना। ठीक है ना, शौक में मत चल जाना, ठीक है ना। कितने सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, ठीक है ना। एक बार समझ लिया कॉन्सेप्ट तो भाई तुड़ुक 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 तारारा, समझ गए ना। फिर तो हम मजे करेंगे, मतलब भंगड़े पाएंगे भंगड़े, ठीक है। चलो इसी बात पे ठोको ताली, ठीक है चलो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो हो गया यार, ठीक है ना। अब हम मैं इसके कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूँ जीरोस के, ठीक है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूँ, ठीक है, जो हमें याद रखने लायक होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, किसके लिए, जीरोस के लिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है ना। अब क्या है कि अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। भाई जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि 2 5 3 7, ठीक, जिनके जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनके जीरोस नहीं होते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ में आई बात। उनके जीरोस हो कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनके जीरोस होते ही नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के जीरोस नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड वन, ओनली वन जीरो। भाई जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना, लीनियर पॉलिनोमियल, उसका एक ही जीरोस होगा, एक और एक, केवल एक, ठीक है ना। एक ही जीरो होगा, एक से ज्यादा जीरोस होंगे ही नहीं, ठीक है ना। या तो जीरोस ही नहीं होंगे, या फिर होगा तो सिर्फ एक होगा, ठीक है ना। यानी क्या है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली ओनली वन जीरो, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल के एक ही जीरो हो सकते हैं, ठीक है ना, एक ही जीरो होगा, ठीक है ना, समझ गए। अब थर्ड में चलते हैं, जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल दिया होगा, जो हमें पॉलिनोमियल दिया होगा, तो उसके जीरोस है ना, जीरो हो भी सकते हैं या नहीं भी, जीरो, उसके जीरोस में उसके जीरोस में जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसके जीरोस में जीरो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हर जीरो जीरोस ही निकले इसके, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा था, उसमें बताया था ना आपको एक्स स्क्वायर, इसमें मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब इसमें जीरो रखो, एक्स की वैल्यू जीरो रखो, जीरो माइनस फोर क्या आ रही है, माइनस फोर आ रही है ना, माइनस फोर आ रही है, ठीक है ना। कि हर वैल्यू, हर हर पॉलिनोमियल में, फिर हर पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर वैल्यू जीरो थोड़ी आ रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो थोड़ी आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया होगा, जरूर नहीं कि एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यूज भी क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये जरूर नहीं है कि हर बार ये जीरो जीरोस हो, किसके, पॉलिनोमियल के, जो हमें पॉलिनोमियल दिया हो उसके जीरोस जीरो हो भी सकता है या नहीं भी। जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोस जीरो हो भी सकता है या शायद 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 हो जाए, शायद नहीं, ठीक है। अब फोर देखो, अब फोर देखो भाई, नंबर ऑफ जीरोस, भाई नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। भाई जो जीरोस के नंबर होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, वो किस पे डिपेंड नहीं करते कि डिग्री पर। भाई डिग्री दो है तो जरूरी होगा कि भाई दो ही होंगे डिग्री, मतलब जीरोस दो ही होंगे, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, टू है, तो जरूर नहीं कि इसके जीरोस टू ही होंगे। इसके टू भी जीरोस हो सकते हैं या फिर वन भी जीरो हो सकता है। जैसे हमने एक्स स्क्वायर में देखा था कि उसके एक्स स्क्वायर, उसकी डिग्री तो क्या थी, टू थी, लेकिन उसके जीरोस कितने आए, वन आए। जीरो क्या था, वन ही आया ना, यानी कि जीरो, एक ही जीरो आया, ठीक है ना। ऐसा है कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री इस पर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ जीरो। ये कोई जरूरी नहीं है कि नंबर, अगर डिग्री टू है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी टू हो, जरूरी नहीं है। जैसे अगर
डिग्री डिग्री 3 है, भाई किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, तो जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हो ही नहीं। सिंपल सी बात है, कितने ये तो सिंपल पॉइंट्स है, तो जो मैंने आपको पहले ही एग्जांपल कराते टाइम बता दिए थे, ठीक है ना, बस मैंने एक बार आपको ऑब्जर्वेशन में ले लिया, ला दिया आपको, है ना, एक कॉन्टेक्ट में आ गए, ठीक है, कि a constant polynomial does not have any zero, every linear polynomial has one and only one zero, ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं है, आ गई ना। अब हम इसके कल क्या है, कुछ एग्जांपल करेंगे, एक दो एग्जांपल करेंगे, फिर हम और ये बाकी का हम कल करेंगे। जय राधे राधे, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है, कल करते हैं, अगली क्लास कल शुरू करते हैं, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, कल, है ना, आज की क्लास कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बाय।